ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक भयंकर विद्या देने जा रहा हूँ। बहुत सारे साधक शमशान साधना करते, शमशान जागृत करते, और उनके पास और कोई मंत्र नहीं होते, सिर्फ जागृति होती है और उनके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। संरक्षण कवच एक समय तक काम करता है और रक्षा घेरा भी। पर अगर आपके पास बांधनी, ठोकनी, अगलनी ये नहीं होगी, आपके पास वरचढ़ मंत्र नहीं होंगे, तो फिर वो जो शमशान का जो रानवा होगा, खेड़वा होगा, मुंजा होगा, जोटिंग होगा या दूसरी कोई भी उग्र शक्ति होगी, वो आपके पास आने की कोशिश करेगी और आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप जो रक्षा घेरा लगाते हो वो भी इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें से आप अगर खड़े हो तो आपकी छाव भी बाहर नहीं जानी चाहिए। छाव माने परछाई, आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें जो उग्र शक्तियाँ, शमशान जागृति में जो उग्र शक्तियाँ जागती है वो साधक की परछाई को भी खींच लेती है। परछाई को खींचने के दौरान साधक भी रक्षा घेरा से बाहर आकर गिर जाता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि देखो, हम बिन पगारी फुलाधिकारी बनने के लिए जाते हैं वहाँ पे। मतलब हम उनको शासन करने के लिए जाते, आदेश करने के लिए जाते उनके लिए। मतलब उनको कोई बिन उसके जगाना, मतलब हमारा उनका कोई गहरा संबंध ना होते हुए हम उनको जगाते, उनको कोई काम देते। जैसे कल रात को रामदास की बकरी का दूध किसने निकाला, ऐसी हम खबर उसको पूछते शमशान को, या फिर उसका जो प्रेत होता है उसको। तो वो उठने के बाद कोई सामान्य रूप तो नहीं होता, उसका बहुत भयंकर रूप होता है और वो चिढ़ा हुआ रहता है कभी कभी। मतलब जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है वो वैसे ही स्वभाव से उठता है, तड़प के हुई, तो फिर वो वैसे ही चिड़चिड़ा के उठता है वो, और फिर वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे समय पे साधक संरक्षण कवच रक्षा घेरा लगाता है। पर देखो, जब कोई ऐसा प्रेत हड़बड़ा कर उठता है जिसको हम हनुमान की शक्ति से उठाते हैं, या फिर काल भैरव की शक्ति से उठाते, महाकाली की शक्ति से उठाते, या फिर कोई अन्य जो हनुमान या नरसिंहवीर या कोई भी अन्य देवता जो उच्च कोटि के देवता है, ऐसी शक्तियों से हम उनको जगाते, तो वो एक बोलते हैं ना, वेदना से कड़ाड़ते हुए उठ जाते, क्योंकि उनको मंत्रों का जो बल है उससे उनको वेदना होती है। तो वो उठते, खड़े हो जाते, पर वो उतने ही गुस्से में खड़े हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने शमशान का जो एक काल भैरव का संरक्षण मंत्र, जिससे पूरी तरह संरक्षण हो सकता है, जैसे चोटिल मंत्र, बंगाली मंत्रों में चोटिल मंत्र चलता है, तो हम महाराष्ट्र के और हम हमारी मराठी विद्या ही चलाएंगे। और बंगाली विद्या भी शक्तिशाली है, मराठी भी शक्तिशाली है, पर देखो जो चलन में आने वाली विद्या है, हम जिसको बोल सकते हैं सरलता से, वो मराठी भाषा है। इसलिए हम मराठी के मंत्र ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। ऐसे तो बंगाली विद्या बहुत सारी पड़ी है हमारे पास, हम आगे प्रकाशित करेंगे उसको। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को कोई भी शुभ नक्षत्र में 1008 बार जप कर सिद्ध कर लेना है। उसके बाद आप अगर अपनी इच्छा अनुसार 108 मंत्रों का हवन करना चाहते हो, आपके पास उतनी लागत है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है कि जैसे आप संरक्षण कवच रक्षा घेरा लगाते हो, तो उसी रक्षा घेरे में बैठ कर के 108 मंत्रों से नींबू को अभिमंत्रित कर कर अपने पास रखना है। इससे क्या होगा, शमशान की कोई भी शक्ति आपके शरीर को हाथ नहीं लगा पाएगी, क्योंकि ये काल भैरव का संरक्षण मंत्र है।
और काल भैरव वहाँ के राजा है। जैसे वेताल वहाँ के राजा है, वैसे शमशान के भी राजा काल भैरव उच्च दर्जे के दैवत है और वो वहाँ के राजा है। जैसे कालिका माता आसवल पे बैठकर शमशान जागृति के टाइम आ जाती है, तो वैसे काल भैरव भी एक उच्च दर्जे के बोले तो वहाँ के रखवालदार है, वहाँ के अधिपति है, आदेश देने वाले दंडाधिकारी है। तो बस यही सोचते हुए क्या किसी साधक के साथ घटना हो सकती है और ये होती भी है। सब साधकों को पता है ये घटना होती है। क्या जब वो कोई साधक अपने अपने जुनून में रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे ऐसे बोलता है वो, पर वो आप पे शमशान जागने के बाद सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। जितना उसने कुछ खाना नाश्ता पानी दोस्तों से मिलना जो भी उसने पल बिताए होते ज़िंदगी के, वो सारे पल उसको याद आ जाते जब शमशान जाग जाता है। और शमशान का रूप इतना साधारण नहीं होता। बहुत सारे साधक यूट्यूब पे पढ़े, हम ये करते वो करते, पर मैंने बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछा है जो महाराज मेरे साथ काम करने के लिए आने के लिए भी बैठने के लिए तैयार हो जाते। मैं उनको सिर्फ यही पूछता हूँ, शमशान जागता है तो आगे से दिखता कैसे और पीछे से कैसा दिखता है, और उसकी हाइट कितनी उबड़ती है, और वो गणरूप कितने मिनट में लेता है। तो मैंने बहुत सारे साधकों को पूछा तो बहुत सारे साधकों को यही बताना नहीं आया कि वो आगे पीछे से दिखता कैसे। और शमशान साधक बन जाते, वो एक दो मंत्र सीख जाते तो गुरु का अपमान करने लग जाते, अवहेलना करने लग जाते। ऐसे सिद्ध साधक हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे पड़े, अच्छे साधक ही जानते होंगे, और महाराष्ट्र के बाहर भी पड़े। चलो ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, चलते मंत्र की ओर। जो मैंने क्रिया विधि बताई है आपको, इस मंत्र का यह कार्य है। क्या इस मंत्र को करने के बाद हम जब भी किसी उग्र शक्ति को जगाएंगे या शमशान जगाएंगे तो काल भैरव स्वयं हमारी रक्षा में हाजिर हुजूर खड़े रहते। वो देखो बहुत दयालु दैवत है, हनुमान के जैसे जल्दी सिद्ध हो जाने वाले, और उग्र भी है और दंड भी देते। अगर आपने साथ में किसी बुरी शक्ति ने कुछ कर दिया तो उसको वही तत्काल दंड दे देते हो। तो समझ गए होंगे अच्छे साधक में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है। काल भैरव कपिला जड़, भैरव चौखंड स्मशान में भोजन कर, राजा राज करी, काल भैरव बता तेरा रूप, तेरे को बताऊंगा गूगल की धूप। जात जोड़ी जहाँ भेजे वहाँ जाना, बंद माँ की 72 कोठड़ी में घुस जाना, जंजीर वाले की जंजीर खोलना, भूत पलित का चौका उखाड़ना, चुड़ैल दासीन माता की चौकी उखाड़ना, बड़े बड़े देवी देवताओं की चौकी उखाड़ना, ताल भिवेरी पे की घर फेंक देना, न फेंक दे तो सक्के माँ के खाट पर जाएगा, गुरु की शपथ मेरी भगत, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा छू। ये गुरुमुखी मंत्र है, इसलिए सुनने में अटपटा लगता है। फिर से एक बार बता देता हूँ। काला भैरव कपिला जड़, भैरव चौखंड स्मशान में भोजन कर, राजा राज करी, काल भैरव बता तेरा रूप, तेरे को बताऊंगा गूगल की धूप, जात जोड़ी जहाँ भेजू वहाँ जाना, बंद माँ की 72 कोठड़ी में घुस जाना, जंजीर वाले की जंजीर खोलना, भूत पलित का चौका उखाड़ना, चुड़ैल दासीन माते की चौकी उखाड़ना, बड़े बड़े देवी देवताओं की चौकी उखाड़ना, ताल भवेरी पे की घर फेंक देना, न फेंक दे तो सक्के माँ के खाट पर जाएगा, गुरु की शपथ मेरी भगत, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा छू। तो मंत्र इस प्रकार है। मैंने विधि विधान गुपित नहीं रखते हुए सब साझा कर दिया है। 1008 मंत्रों से शुभ मुहूर्त में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा जब से।
इसके बाद 108 मंत्रों से देसी घी, आम की लकड़ी और मीठा मेवा, उड़द के पकोड़े आपको हवन में 108 आहुति दे देनी है। उसके बाद जब भी आप शमशान में जाओ तो आपको एक नींबू लेना है बेदाग, उस पर 108 मंत्र पढ़ करके अपने पास रखना है। तो कोई भी शमशान का प्रेत आपको धक्का भी नहीं लगा सकता, आपके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, ये गारंटी है। पूर्ण विश्वास के साथ जो कोई भी इसको करता है तो सफलता निश्चित है। आशा करता हूँ अच्छे साधक समझ गए होंगे। आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।